कर्नाटक में मरकजी वजीर श्रीपद नायक की कार हादसे का शिकार। हादसे में इनकी अहलिया की मौत। श्रीपद नायक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। किसानों के आंदोलन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई क़वानीन पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सरकार की थी सरजनिश। किसानों के आंदोलन को लेकर मरकजी हुकूमत के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जारी समाअत के दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत से पूछा कि क्या आप कानून होल्ड करेंगे या फिर हम कुछ करें। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। हलफनामे में मरकज ने कहा कि इस मामले में गलतफहमियों को दूर करने की जारी है कवायद। आज स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कौमी यूथ पार्लियामेंट के एक प्रोग्राम से करेंगे खिताब। हिंदू महासभा बार बार बाबा कौम के कातिल नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन और गांधी के कत्ल को करार देती आई है दुरुस्त। इस मरतबा हिंदू महासभा ने MP के ग्वालियर में गांधी के कातिल को हुब्बुल वतन साबित करने के लिए गोडसे के नाम से गोडसे ज्ञानशाला किया है कायम। हिंदू महासभा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भी मानना है कि मुल्क की तकसीम के लिए बाबा कौम महात्मा गांधी ही थे जिम्मेदार। रामेश्वर शर्मा BJP के रुकन असेंबली हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के जरिए मुल्क की तकसीम के लिए बाबा कौम महात्मा गांधी को जिम्मेदार बताए जाने की कांग्रेस ने की है शदीद मजम्मत। कांग्रेस ने BJP पर गोडसे के ख्यालात को फरोग देने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक नौजवान का फिल्मी अंदाज में सरेआम कर दिया गया कत्ल। 3 अफराद ने गुज़िश्ता रात तेज हथियारों से कत्ल कर कुचल दिया पत्थरों से और सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। मलूक की शनाख्त की गई है MIM लीडर मोहम्मद खलील के तौर पर। खलील था रियल एस्टेट ताजिर और मनी लैंडर भी। पुलिस ने खलील के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को किया है गिरफ्तार। इन्होंने कत्ल की वजह बताई रकमी लेन देन। DCP ने कसूरवारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की कराई यकीन दहानी। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी गलती आई सामने। ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म में मजहब के कॉलम में पहले से लिख दिया हिंदू। दिल्ली नॉर्थ कॉर्पोरेशन ने इसे बताया तकनीकी गलती। लोगों में तशवीश की लहर। कोरोना और बेरोजगारी का साफ असर 2021 के सफरे हज पर नजर आ रहा है। दिल्ली में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 25% से भी कम दाखिल किए गए हज फॉर्म। अब तक दिल्ली में कुल 1276 अफराद ने हज के लिए फॉर्म किए हैं दाखिल। हज 2021 के लिए फॉर्म जमा करने की तारीख में तोसी के बाद भी मध्य प्रदेश से 3000 फॉर्म नहीं हो सके दाखिल। इम्तिहान फॉर्म जमा करने की तारीख में 1 माह की तोसी के बाद भी मध्य प्रदेश से 2880 आजमीन ने दाखिल किए हैं फॉर्म। गुज़िश्ता साल मध्य प्रदेश से 4846 आज़मीन हज का कुर्रा में हुआ था सिलेक्शन। हज कुर्रे को लेकर अभी तक नहीं तय की गई है कोई तारीख। इस साल 25वें आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड दोहा कतर 2021 ज्यूरी की मीटिंग कोविड की वजह से ऑनलाइन हुई मुनक़िद। उर्दू के आलमगीर शोहरत याफ्ता नक़ाद दानिश्वर और ड्रामा निगार शमीम हनफी को यह अवार्ड देने का किया गया है ऐलान। ये इनाम 1.5 लाख रुपए नकद तलाई तमगा और चपासनामा पर है मुश्तमिल। ज्यूरी के चेयरमैन प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने इस अवार्ड का किया है ऐलान। शमीम हनफी का शुमार होता है एज हाजिर के गिरा कद्र नक़ाद और दानिश्वरों में। कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकुशी बिल पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की किसान तंजीमों ने मुखालफत की और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का फैसला किया है। बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य रैत संघ के तहत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने कहा कि बीफ पर पाबंदी एक जमात या मजहब का मसला नहीं बल्कि रियासत के अवाम का है मसला। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने भी इंसदाद गौकुशी बिल को करार दिया दस्तूर हिंद के खिलाफ। रियासत के तमाम किसान इस कानून के हैं खिलाफ। मगरबी बंगाल में उर्दू स्कूलों में रिजर्वेशन का मसला बहुत पुराना। स्कूलों में SC ST रिजर्वेशन के 22 बरसों से उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी एक बड़ा मसला। रियासत में उर्दू स्कूलों का तालीमी म्यार मायूस कुन।
बंगाल में 70 से ज्यादा सरकारी उर्दू स्कूलों में जहां हजारों की तादाद में तलबा है ज़ेर तालीम, मुस्तकिल असातिज़ा की तादाद है सिर्फ 45। उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की तकर्रुरी न होने से अक़लियती उम्मीदवारों में मायूसी। बेंगलुरु में मलयाली मुसलमानों की खिदमत खल्क का देखने को मिला खुशनुमा मंजर। मलयाली तंजीम HWA फाउंडेशन ने 100 से ज्यादा गरीब तलबा में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर माहिर तालीम अमीन मुदस्सिर ने कहा कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से मौशी मसाइल हुए हैं पैदा। रांची के अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में मरीजों की सहूलत फराहम करने की कोशिश जारी है। अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जरिए कायम करदा अंजुमन इस्लामिया के मातहत इस अस्पताल के ICU वार्ड में मजीद 5 बेड का जल्द ही किया जाएगा इजाफा। अंजुमन के सदर अबरार अहमद ने कहा कि कोरोना वबा के माहौल में शहर के गरीब मरीजों को इलाज में दुश्वारियों का करना पड़ रहा है सामना। इन हालात के पेश नज़र अंजुमन अस्पताल में गरीब आवाम को इलाज और मुआलजे के ताल्लुक से तमाम तर सहूलियात दस्तयाब कराने की जारी है कोशिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन MP यूनिट ने मध्य प्रदेश में तहरीक आज़ादी और उर्दू ज़बान को लेकर सेमिनार का इनेकाद करने का किया फैसला। भोपाल में मुनक़िदा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के कोर कमेटी की मीटिंग में माह जनवरी में उर्दू और तहरीक आज़ादी को लेकर 3 सेमिनार का इनेकाद करने का किया गया है फैसला। तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान के हिस्सा के उन्वान से होगा पहला सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच। सेमिनार का मकसद नई नस्ल को तहरीक आज़ादी, उर्दू ज़बान और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 16,300 से ज्यादा नए मामले हुए हैं दर्ज। 16 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में कोरोना केस के मामले में तेजी से हो रहे कम। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 429 मामले आए सामने। रियासत में मुतासिर अफराद की तादाद हुई 3,13,000 के पार। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किए गए जल्जले के झटके। रिक्टर स्केल पर झटकों की शिद्दत 5.1 की गई रिकॉर्ड। लोग खौफजदा होकर निकल गए थे घरों से बाहर। जिला पुंछ में दूसरे दिन भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी। पाकिस्तानी फौज ने शाहपुर, कस्बा, केरनी सेक्टरों में LOC पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों को बनाया निशाना। हिंदुस्तानी फौज ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। IGP जम्मू जोन मुकेश कुमार सिंह ने जिला पुंछ के मेडर पुलिस स्टेशन का किया दौरा। गुज़िश्ता दिनों दहशत गर्दों के मावनीन की निशानदेही पर बरामद हुए हथियार, गोली बारूद और ड्रग्स का किया मुआयना। IGP ने हिफाजती दस्तों की कारकर्दगी की सताइश की। मशरक़ी लद्दाख में हाल ही में गिरफ्तार किए गए चीनी फौज को वापस भेज दिया गया। चीन LAC के इस पार पेंगांग सो झील के करीब जुमे के रोज पकड़ा गया था चीनी फौजी को। चीनी फौज की जानिब से कहा गया था कि इसका एक फौजी रास्ता भटक कर हिंदुस्तान की सरहद में हो गया था दाखिल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 2 रोजा लद्दाख दौरा। बिपिन रावत को फौजी अफसरान सूरत-ए-हाल से कराएंगे वाकिफ। बाद में वो मशरक़ी लद्दाख के अगले इलाकों का करेंगे दौरा। अपनी पार्टी के साथ सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार अलायंस में शामिल पार्टियां PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया तनकीद का निशाना। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि DDC के आज़ाद मुंतखब उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त की उनकी पार्टी पर लगाए जा रहे झूठे इल्जाम। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बहाल करने का काम जारी। तामीराती कंपनी ने किला मोड़ रामबन में गिर जाने वाले सड़क की दीवार की मरम्मत कर दी है शुरू। सड़क पर ट्रैफिक की बहाल के लिए लग सकते हैं 4 से 5 दिन। जिला पुलवामा के मार्बल गांव के फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से मुकामी आबादी को दरियाए झेलम का फिल्टर के बगैर पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है। इस्तेमाल में तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी वाटर सप्लाई को नहीं पहुंचाया गया है पाए तकमील तक। PDP यूथ विंग के सदर वहीद परवर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फिर कर लिया है गिरफ्तार। इन्हें हफ्ते को NIA कोर्ट से मिल गई थी जमानत। सियासी लीडरों, मिलिटेंट्स और अलहदगी पसंदों के बीच मुबैना साजवाज के केस के सिलसिले में हुई है ताजा कार्रवाई। बर्फबारी के बाद से पूरी वादी सर्द की लहर की लपेट में इन दिनों मशहूर डल झील दोपहर के वक्त भी जुज़वी तौर पर रहती है मुंजमद। झील में कश्तियों और शिकारा को इधर से उधर ले जाने में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। श्रीनगर में दिन का दर्जा हरारत हो गया है
3 डिग्री। कोविड-19 और दफा 370 हटने के बाद जो हालात पैदा हो गए उनसे ज्यादा मुतासिर है ताजिर। इन बातों का इजहार कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर मोहम्मद यासीन खान ने किया। तकरीब में ताजिरों की एक बड़ी तादाद ने की शिरकत। जिला अनंतनाग में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग, म्युनिसिपल कमेटी मटन, सिर हमदान और अच्छाबल से नौमुंतखबा 22 म्युनिसिपल काउंसिलरों को अनंतनाग के टाउन हॉल में ओहदे और राजदारी का दिलाया गया हलफ। ACR अनंतनाग सैयद यासिर ने इन काउंसिलरों को दिलाया हलफ। जिला कुलगाम का कोर्ट कॉम्प्लेक्स हालिया बर्फबारी के बाद हो गया है बेहद मुतासिर। बर्फ से ढकी अंदरूनी सड़क पर से भी अभी तक नहीं हटाई गई है बर्फ। मुकामी म्यूनिसिपैलिटी अपने रोल से बताई जा रही है बेखबर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में डॉक्टरों की जानिब से कुछ घंटों का काम छोड़ हड़ताल के बाद मरीजों और तीमारदारों ने महकमा सेहत व GMC इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल का पेशेंट केयर हुआ है काफी मुतासिर। खिरोशाली शार पामपोर का गुज्जर बस्ती इलाका पिछले 15 दिनों से गुप्त अंधेरे में है। मुकामी आबादी के मुताबिक इलाके का ट्रांसफार्मर बर्फबारी से पहले ही हो गया था खराब, अभी तक नहीं की गई है इसकी मरम्मत। जालंधर खुली एकेडमी से 3 साल की तरबियत पूरी करने वाला आरिफ अब WWE कुश्ती लड़ने के लिए तैयार। जिला रामबन के नीलगांव के आरिफ का ख्वाब है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर कुश्ती लड़े और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। इसी साल हिंदुस्तान में होने वाला है WWE का कुश्ती मुकाबला। और इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और इंचार्ज उमूर जम्मू कश्मीर रजनी पाटिल ने जम्मू का किया दौरा। इन्होंने मुतनाज़ ज़रिए क़वानीन पर सुप्रीम कोर्ट के तसव्वुरात पर मुसर्रत का इजहार किया। जम्मू में मुनक़िद कांग्रेस के इस जलसे में पार्टी कारकुनान कसीर तादाद में रहे शरीक। जिला कठुआ के रामलीला ग्राउंड में चल रहे कठुआ ट्रेड फेडर मेले के दौरान 12 साल के लड़के के साथ बदफेली का मामला आया सामने। इस वारदात के बाद मुतासिरा के रिश्तेदारों और इलाके के मक्कीनों में पाया जा रहा है काफी गम और गुस्सा। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। जिला गांधरबल में कई इलाके अब भी भारी बर्फ में डूबे हुए हैं। इलाके में बेशतर राब्ता सड़कों पर से नहीं की गई है बर्फ साफ। लोगों ने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए RNB महकमे के खिलाफ नारेबाजी की और LG इंतजामिया से मुदाखलत की गुजारिश की। खोरीभट्टा से बंगावाड़ और इसके मुनक्का इलाकों को जाने वाली अहम राब्ता सड़क अभी भी बर्फ से पड़ी हुई है बंद। मुकामी लोगों के मुताबिक रोड पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की गई थी तामीर। मुनक्का इलाकों में रहायश पजीर लोगों को रोड बंद होने से कई तकालीफ का सामना। जिला बडगाम के कई देही इलाकों में अब भी भारी मकदार में जमा है बर्फ। इंतजामिया की तरफ से बर्फ नहीं हटाए जाने पर लोगों को निकलना पड़ा अपने घरों से। लोगों ने अपनी मदद आपकी बुनियाद पर रास्तों से साफ की बर्फ। DC शोपियां ने सड़क राब्ते की बहाली के मुतालिक मीडिया नुमाइंदों को जानकारी फराहम की। इनका कहना है कि शोपियां में तकरीबन 80% सड़क राब्तों को कर दिया गया बहाल। इनका कहना है कि मुतल्लिका महकमे के मुलाजमी लगातार काम कर रहे हैं और जल्द बंद सड़कों को भी कर दिया जाएगा बहाल। सरवाई खेलों के तरबियती कोर्सेज में हिस्सा लेने के गरज से तलबा पहुंचे सियाती मुकाम गुलमर्ग। 110 बच्चे करेंगे गुलमर्ग में स्कीइंग का तरबियती कोर्स। बच्चों के निगहदाश्त के लिए अनंतनाग, टंगमर्ग और उधमपुर में कंट्रोल रूम कायम। जम्मू कश्मीर यूनिफाइड एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स व फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल के इश्तराक से लाड़कीपुरा अनंतनाग में मार्शल आर्ट्स इवेंट का हुआ एहतमाम। इसका मकसद देही इलाकों के बच्चों को मार्शल आर्ट्स व दीगर खेलों की जानिब करना है राग़िब। खिलाड़ियों ने भी इस तरह के प्रोग्रामों को काफी सूदमंद करार दिया। द्रास में खेलो इंडिया के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का हुआ आगाज। हफ्ता तवील चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें ले रही हिस्सा। BDC चेयरमैन नूर मोहम्मद थे मेहमान खुसूसी। उधर लेह के चौचट में आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। 13 टीमों ने इस टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। चौचट काउंसलर थे मेहमान खुसूसी। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 113 केसेज आए सामने। 355 मरीज हुए सेहतयाब। इस वबा से मजीद एक शख्स की हुई मौत। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद हुई 1768।
तेलंगाना के स्कूल में दरस तदरीस का आगाज होगा 1 फरवरी से। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे स्कूल एजुकेशन को 1 फरवरी से 9वीं जमात से 12वीं जमात तक क्लासेस शुरू करने के लिए दी हिदायत। फरवरी से कॉलेजों में भी दरस तदरीस का होगा आगाज। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ सरकारी मुलाजमीन की यूनियनों के लीडरों का इजलास होगा 13 जनवरी को। इजलास में मुख्तलिफ उमूर बशमूल तनख्वाहों में इजाफा, PRC, सुबकदोशी की उम्र की हद में इजाफा और दीगर उमूर पर किया जाएगा तफसीली तबादला ख्याल। हैदराबाद में एक और कंपनी मास म्यूचुअल ने अपना यूनिट कायम करते हुए सरमायाकारी से किया इत्तेफाक। अब तक अमेजोन, गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे सरकर्दा इदारों के यूनिट्स के क़याम और सरमायाकारी के लिए रियासती हुकूमत ने किया है राग़िब। इस कंपनी का अमेरिका के बाहर हैदराबाद में होगा पहला सेंटर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के जिला महबूबनगर में संक्रांति एयर शो और नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप 2021 की जाएगी मुनक़िद। एयर शो के दौरान फजा में करतबबाजी, हॉट एयर बैलून्स और RC ड्रोन्स के होंगे प्रोग्राम। 13 जनवरी से 5 दिनों तक जारी रहेगा शो। मुतराज़िद ज़रई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना भर में किया गया एहतजाज। कांग्रेस कारकुन अजला कलेक्टर्स पर दिया धरना, कलेक्टर्स को याददाश्त की पेश। एहतजाजियों ने ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मरकज़ से की मांग। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना वायरस के 224 ताज़ा मुस्बत मामले आए सामने। एक फर्द की हुई मौत। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,90,000 से हुई ज्यादा। हलाकतों की तादाद हो गई है 1,566। तारक रामाराव ने गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम के तहत एम्बुलेंस गाड़ियों को दिखाई झंडी। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर P अजय कुमार समेत दीगर लीडरों ने की शिरकत। मुत्तहिदा जिला खम्मम में मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करना है अहम मकसद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी के आमदनी से ज्यादा सजात मामले की समाअत हुई हैदराबाद के CBI ED कोर्ट में। AP के उपरा जमात YSR कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी समाअत के मौके पर अदालत में रहे हाजिर। अदालत ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी की। अगवा मामले में AP के साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को अदालत ने 3 दिन के लिए दिया पुलिस के तहवील में। सिकंदराबाद कोर्ट में इस मामले की हुई समाअत। अखिला प्रिया के वकील की जानिब से इनकी जमानत की मंजूरी की अर्जी दाखिल की गई, ताहम अदालत ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के जिला वकाराबाद में मिलावटी सेदी के इस्तेमाल से मरने वालों की तादाद में हो गया इजाफा। जिले के नवाबपेट मंडल के पल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले 90 साला कुमरिया की हो गई है मौत। वकाराबाद के नवाबपेट मंडल में मिलावटी सेदी के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 200 अफराद पड़ गए थे बीमार। हैदराबाद के निजाम से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अहाते में एक नामालूम शख्स ने दरख्त से फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। पुलिस ने बताया कि अस्पताल के मिलेनियम ब्लॉक के पिछले हिस्से में एक दरख्त से 40 बरस के शख्स की लाश पाई गई लटकी हुई। पंजागुड्डा पुलिस ने मामला दर्ज किया। आंध्र प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन मामले पर हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन में जारी रस्साकशी के दरमियान हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। AP हाईकोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकल बॉडी इलेक्शन की जारी की गई नोटिफिकेशन को कर दिया है मुअत्तल। अदालत ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं लिया गया सही फैसला। इलेक्शन की वजह से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पड़ सकता है खलल। AP इलेक्शन कमिश्नर N रमेश कुमार ने रियासती इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट डायरेक्टर GV साई प्रसाद पर तादीबी कार्रवाई की। GV साई प्रसाद पर 3 दिनों तक आला हुक्काम को बताए बगैर छुट्टी करने का लगाया गया है इल्जाम। AP के वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी ने जगन अन्ना अम्मावड़ी स्कीम की दूसरी किस्त जारी की। नेल्लूर में मुनक़िदा तकरीब के दौरान जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि इस स्कीम से रियासत के 45 लाख तलबा को हो रहा है फायदा। उन्होंने बताया कि 6 करोड़ 673 करोड़ रुपए किए गए हैं जारी। कन्नूल के अंदरगाजी मेमोरियल गवर्नमेंट हाई स्कूल में अम्मावड़ी स्कीम की दूसरी किस्त की तकसीम का किया गया आगाज। इस मौके पर जिले के 4 लाख से ज्यादा तलबा में फीकस 15,000 रुपए किए गए जमा। 619 करोड़ रुपए बजरिए ऑनलाइन की गई तकसीम।
मुतनाज़ा ज़राए क़वानीन को वापस लेने की मांग करते हुए मुल्क भर में एहतजाज जारी। जनूबी हिंद के अवाम भी जुड़ रही है। किसानों के तहरीक से पिजावाड़ा में किसानों की हिमायत में ज्वाइंट एक्शन कमेटी दी गई है तश्कील। पिजावाड़ा में ख़वातीन तंजीमों का इजलास में सियासी समाजी तंजीमों का अरकान ने शिरकत की। ख़वातीन ने मुतनाज़ा ज़राए क़वानीन को वापस लेने की हुकूमत से मांग की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर एहतजाज करने का किया ऐलान। जिला कर्नूल पुलिस ने खजाना की तलाश में एक मंदिर के अहाते में गैर कानूनी खुदाई करने के इल्जाम में 9 अफराद को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक जेसीबी मशीन, 3 बाइक्स और 8 मोबाइल फोन को किया जब्त। मुलजिमीन का ताल्लुक कर्नूल अनंतपुर अजला से। क़वानीन पर जारी तातुल पर सुप्रीम कोर्ट ने की हुकूमत के सरजनिश अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के तर्ज अमल पर नाराजगी का किया इजहार। अदालत ने कहा कि बातचीत का अमल दराज हो रहा है और अब तक नहीं हुई है कोई पेशरफ्त। अदालत ने हुकूमत के सरजनिश करते हुए कहा कि ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत निमट रही है मसले से सही तरीके से। समाअत के दौरान अदालत ने दरियाफ्त किया कि रोका जा सकता है क़वानीन पर अमलावरी को। अदालत ने कहा कि तश्कील करदा कमेटी के जरिए रिपोर्ट सौंपे जाने तक हुकूमत रोक लगाए क़वानीन पर। अदालत का कहना है कि किसान इतने दिनों से सख्त सर्दी में कर रहे हैं एहतजाज। किसानों और मरकज के बीच 15 जनवरी को होनी है अगली बातचीत। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में 13 हुआ तीसरा और फाइनल ड्राई रन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद की इसकी निगरानी। योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में वाक़ सिविल अस्पताल पहुंचकर ड्राई रन का लिया जायजा। योगी ने वैक्सीनेशन की तैयारियों की बारीकबीनी से जायजा लिया और चाको चौबंद इंतजाम करने की दी हिदायत। यूपी में मुबैना लव जिहाद के खिलाफ योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा ऑर्डिनेंस की जमात इस्लामी हिंद ने मुस्लिम नौजवानों के लिए करार दिया बड़ा खतरा। जमात इस्लामी ने ऑर्डिनेंस को बताया आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ। जमात इस्लामी हिंद का कहना है कि इस ऑर्डिनेंस को मुल्क के आला अदालतों में किया जाएगा चैलेंज। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के साथ ही पहले मरहले के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लिए जाने का किया जा रहा दावा। मेरठ में भी पहले मरहले के वैक्सीनेशन के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लिए जाने की जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से कराई जा रही है यकीन दहानी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मुतल्लिका महकमों के जिम्मेदारान और हेल्थ वर्कर से बात की और तैयारियों का लिया जायजा। वैक्सीनेशन का दूसरा ड्राई रन किया गया। जिले के सभी वैक्सीनेशन मराकज़ पर, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के आला अफसरान के अलावा रुकन पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले का हुआ ड्राई रन। कानपुर में कई मराकज़ पर लगाए गए टीके। मेडिकल कॉलेज में बनाए गए थे 10 काउंटर। 1000 लोगों पर टीकाकारी का किया गया रिहर्सल। हिंदू समाज के मजहबी रहनुमा महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप गिरी महाराज ने एक बार फिर मुस्लिम समाज के खिलाफ दिया मुतनाज़ बयान। आनंद स्वरूप महाराज ने मेरठ में मुनक़िदा हिंदू पंचायत के मंच से खिताब करते हुए इस्लाम को बनाया खुलकर निशाना। मुसलमानों के घर वापसी के लिए मुसलमानों का समाजी और इक़्तिसादी बाइकआउट करने की हिंदुओं से की गई अपील। आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि मुसलमानों के मजहब तब्दीली के लिए हिंदुओं को मुसलमानों के इक़्तिसादी बाइकआउट करने के साथ नमाज और कुरान छोड़ने के लिए भी बनाना चाहिए दबाव। उत्तर प्रदेश के वजीर ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे पर रोडवेज बस ड्राइवर पर हमला और फायरिंग का आयद किया गया इल्जाम। वजीर के बेटे की गाड़ी से रोडवेज बस की टक्कर होने पर खड़ा हुआ था तनाज़ा। ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे ने पहले बस ड्राइवर की पिटाई की। इसके बाद बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला और हवाई फायरिंग कर दी। रोडवेज बस ड्राइवर के साथ हुए इस हादसे ने ड्राइवर ऑपरेटर्स, बस ड्राइवर ऑपरेटर्स रोड में पैदा कर दिए सख्त बरामी। मुतासरा अफराद का मुतालबा है कि पुलिस वजीर के बेटे के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दौर में भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम कर रहे हैं जानलेवा हमले। ताज़ा मामला अलीगढ़ का है, जहां मंगलायतन यूनिवर्सिटी और पावना ग्रुप के डायरेक्टर स्वप्निल जैन पर किया गया जानलेवा हमला। हमला करने वालों की शिनाख्त हुई है बाहुबली तेजवीर सिंह गुड्डू के बेटों के तौर पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा कानून के सामने मोहल्ला
एक बेदारी रैली आरएसएस की जानिब से की गई। मुनक्किद रैली में राम मंदिर तामीर में ताउन देने की अपील की गई। मेरठ में एक शौहर ने अपनी अहलिया को ससुराल पहुंचकर दी 3 तलाक। अहलिया के बदसूरती और 3 बेटियां पैदा होने की वजह बनाकर इसने शादी के 12 बरसों बाद दे दी है 3 तलाक। बीवी का इल्जाम है कि शादी के कुछ वक्त बाद से ही शौहर इसको मारता था बदसूरत कहकर। बीवी का कहना है कि 3 बेटियां होने के बाद इसका बढ़ गया था मजीद जुल्म। बीवी ने शौहर के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। कानपुर में बर्ड फ्लू के दस्तक के बाद पूरे शहर में मुर्गे और अंडों की दुकानों को कर दिया गया बंद। मुर्गा मंडी बंद होने से रोजाना तकरीबन 2 करोड़ का हो रहा है नुकसान। जेडीयू रुकन असेंबली लल्लन सिंह का बड़ा बयान। भूपेंद्र यादव चाले तो आरजेडी हो जाएगी। बीजेपी में जम भूपेंद्र यादव ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट कर किया था दावा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की रियासती नायब सदूर के साथ मीटिंग। असेंबली इंतखाबात के नतायज का जायजा लेने के साथ पार्टी को मजबूत करने पर हुआ तबादला ख्याल। बिहार कांग्रेस के नए इंचार्ज के सामने चैलेंजेस। सदाकत आश्रम में भक्त चरण दास के सामने हुई कांग्रेस लीडरों में तीखी नोकझोंक। बिहार के नवादा में एडमिट कार्ड के बदले तलबा से वसूली का वीडियो वायरल। जिला तालीमी अफसर ने दी जांच की हिदायत। हाजीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल में की गई तोड़फोड़। पुलिस ने मामला हल कराया। अफगानिस्तान के शदीद फजाई हमले में 9 पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक। हमले में कई तालिबान भी हुए हैं हलाक। 18 आम शहरी के मारे जाने की भी खबर। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट हुआ ड्रॉ। और अश्विन और हनुमान वाहाड़ी ने निभाया अहम किरदार। हनुमान वाहाड़ी और अश्विन ने 256 गेंदों में 62 रन की खेली नाबाद पारी। अनुष्का शर्मा ने बेटी को दिया जन्म। विराट कोहली ने भी बेटी की पैदाइश के बाद ट्वीट कर दी जानकारी।